देश में इन दिनों सियासत का मिजाज कुछ बदला सा हुआ है। 2014 और 2019 में जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, उसके बाद अब 2024 से पहले पहले विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद हो रहा है और 2024 में किसी भी तरीके से ये जो जीत हार का चक्र है, इसको पलटने की कवायद तेजी पर है। और बीजेपी को हराने के लिए एकजुटता तो अनिवार्य शर्त है, लेकिन राज की बात इसी पर है कि कैसे खुद को प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प बनाने के लिए बिसात बिछाई जा रही है। पार्टी ने भाग लिया है और आने वाला दिन में तो बोलना है, मोदी और अमित शाह जाने वाले हैं, देश के अच्छे दिन आने वाले हैं। ये तय है कि अगर विपक्षी एकता रंग लाती है तो पीएम पद पाने की लालसा बहुतों में बलवती है। विपक्ष में सबसे ज्यादा सीट उसके लड़ने और जीतने के लिहाज से कांग्रेस अपने आप गैर बीजेपी मोर्चे के केंद्र में खड़ी दिखाई पड़ती है। मगर राज की बात, कांग्रेस के साथ रहते हुए भी कैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय स्तर पर तृणमूल कांग्रेस की 2 हरी पत्तियों को बरगद बनाने का काम शुरू कर दिया है, ये देखना खासा दिलचस्प है। सियासत में अंगणित एक सच्चाई है और इसे समझते हुए ही एनसीपी सुप्रीमो और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा था कि जिसकी सीटें ज्यादा होंगी पीएम मोदी के मुकाबिल वही चेहरा विपक्ष से संयुक्त दलों का उम्मीदवार हो सकता है। तो राज की बात यही छिपी हुई है कि कैसे तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने फूंक फूंक कर पीएम पद की दावेदारी के लिए कदम रखना शुरू कर दिया है। तमाम क्षेत्रीय दलों के साथ गठजोड़, छोटे राज्यों पर फोकस और दीर्घकालिक रणनीति ने कांग्रेस के लिए भी कुछ मुश्किलें पैदा करनी शुरू कर दी हैं। नंबर गेम पर जाएं तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट हैं। अगर विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा बनना है तो ममता को इन 42 सीटों से आगे बढ़ना होगा। दरअसल ममता बनर्जी अच्छे से जानती हैं कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या राजस्थान जैसे राज्यों में एकदम से पैर जमा लेना आसान नहीं। लिहाजा उन्होंने छोटे राज्यों पर फोकस किया। एक तरफ जहां ममता बनर्जी पूर्वोत्तर के राज्यों में सक्रिय हो रही हैं, वहीं गोवा में तो उन्होंने इतना व्यापक अभियान छेड़ा है कि तृणमूल कांग्रेस की उपस्थिति गोवा की हर सड़क और गली मोहल्ले तक दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने गोवा को जीतने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फ्लेरो को ही तोड़ लिया। ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए तैयार की गई जमीन लोकसभा चुनाव में एक बेहतर परिणाम देने वाली हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों की अगर 25 सीटें सज जाती हैं तो बंगाल को मिलाकर ये आंकड़ा 67 सीटों तक पहुंच जाता है। विपक्ष के नेता के तौर पर यह संख्या एक मजबूत दावेदारी के लिए काफी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चेबंदी के लिए सीटें, सहयोगी और अन्य राज्यों में भी पैर पसारना जरूरी है। ममता केवल नंबर गेम पर ही ध्यान नहीं दे रही हैं, बल्कि उन सभी संभावनाओं को एकजुट करके अपना आगे का रास्ता बना रही हैं, जिससे वो रायसीना हिल्स के रास्ते पर पहुंच सकें। मसलन एनडीए की कमजोरियों पर भी फोकस किया जा रहा है। क्षेत्रीय दलों को तो साधने की कोशिश की जा रही है। बात रही एनडीए की कमजोरियों की, तो उदाहरण के तौर पे जिस तरीके से बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, उसके बीच में भी पैठ बनाने की कोशिशें तेज है। दरअसल बिहार को लेकर ममता बनर्जी के दोनों हाथ में ही लड्डू नजर आते हैं। एक ओर जहां नीतीश कुमार से उनके बेहतर संबंध हैं, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल भी उनका समर्थक है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में राजद ने खुलकर तृणमूल कांग्रेस का समर्थन किया था। ऐसे में अगर जेडीयू तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं भी आता है तो उसके पास राष्ट्रीय जनता दल का विकल्प हमेशा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस के बड़े चेहरे ललितेश पति त्रिपाठी को जोड़कर ममता तृणमूल के खेमे में ले आई हैं। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस की मौजूदगी झारखंड में भी है और यहाँ पर बांग्ला बोलने वालों की अच्छी खासी तादाद ममता के सियासी सपनों को बल दे रही है। इसके साथ ही ममता बनर्जी दक्षिण में टीआरएस
और वाईएसआर कांग्रेस के साथ भी गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही हैं। लक्ष्य हर जगह उपस्थित दर्ज करा अपनी सीटें बढ़ाने और राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने का है। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ भी ममता बनर्जी के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। अगर इन क्षेत्रीय दलों के साथ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का किसी भी तरह का गठबंधन होता है तो ममता की सीटों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है। ये तो रही क्षेत्रीय दलों पर तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के निशाने की बात, लेकिन एक और फैक्टर है जो उनकी उम्मीदों या हसरतों को ज़्यादा संभावनाएं दे रहा है। प्रशांत किशोर यानी पीके जो कांग्रेस में जाने की हसरत लगाए बैठे थे, वहाँ लगभग रास्ते बंद होते दिखाई पड़ रहे हैं। और ये आपको पता ही है कि ममता बनर्जी की तूफानी जीत में पीके का बड़ा योगदान था। तो पीके जैसा रणनीतिकार जब उनके साथ पूरी तरीके से आ गया हो तो उनकी जो हसरतें हैं ज़्यादा हिलोरे मार रही हैं। बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। राज की बात यह भी है कि इस पूरी कवायद के बीच ममता इस बात का पूरा ख्याल रख रही हैं कि ना तो किसी कदम से उनकी कांग्रेस से बिगड़े और ना ही किसी अन्य सहयोगी दल से, बल्कि ममता बनर्जी इस कोशिश में भी हैं कि अपनी पार्टी की जमीन मजबूत करने के साथ ही साथ जहां तक हो सहयोगी दलों को भी मजबूत करने में योगदान दिया जाए। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी पहले ही समाजवादी पार्टी के समर्थन में रैली करने का ऐलान कर चुकी हैं। वहीं जब बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब सपा सांसद जया भादुड़ी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए प्रचार किया था। ऐसे में सपा के सहयोग और गठबंधन से अगर तृणमूल कांग्रेस अपने 1 या 2 सांसद जिताने में कामयाब रहती है तो ये एक प्लस पॉइंट बन जाएगा। ये चर्चा पहले से ही गर्म है कि किसान आंदोलन के नेता टिकैत तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे अतीत में मथुरा से तृणमूल के प्रत्याशी विधायक बन चुके हैं। मतलब ये कि छोटे राज्यों में पूरी ताकत झोंककर और कुछ गठबंधन करके वो अपनी हैसियत बढ़ाने में लगी हैं। तो वहीं एन केन प्रकारण यूपी या ऐसे बड़े राज्यों में कुछ हाथ सीटों पर उनका फोकस है। यदि ममता की ये रणनीति कामयाब होती है तो यकीन मानकर चलिए कि क्षेत्रीय दलों का रुतबा और बढ़ेगा, क्योंकि पीएम मोदी विरोधी न्यूक्लियस में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि अगर विपक्षी एकता की बात आएगी तो पीएम का पद कांग्रेस के पास ही जाएगा। लेकिन ममता इस मिथक को तोड़कर और इस अंगगणित को बदलकर धीरे धीरे रायसीना हिल्स की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।